जय श्री श्याम भक्तों। हनुमान जयंती कब है, 5 की या 6 की? आज हम जानेंगे, साथ में जानेंगे उनकी पूजा विधि हमें किस तरह से करनी चाहिए जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जयंती 6 तारीख को है। 5 तारीख को सुबह 9 बजकर कुछ मिनट पे लगेगी और गुरुवार सुबह 10 बजे तक रहेगी। तो हमें गुरुवार को सुबह 6 तारीख को मनानी है। हनुमान जयंती के दिन हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, घर में और मंदिर में? अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो नहा धोकर आप पूजा कर सकते हैं। चौकी ले लीजिए, लाल कपड़ा ले लीजिए। लाल कपड़ा अगर चमकीला है, गोटा लगा हुआ है तो भी सही है, नहीं है सिंपल कपड़ा है तो भी सही है। अगर मंदिर में हनुमान जी आपने रखे हुए हैं तो भी सही है। मंदिर में फोटो नहीं है तो क्या करें, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे आपके पास फोटो है वैसे आप ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई मूर्ति है तो भी चलेगी। हनुमान जयंती के दिन जब आप पाठ शुरू करें हनुमान जी का, तो नीचे लाल रंग का आसन होना चाहिए, ऊनी आसन होना चाहिए और आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो भी लाल रंग के होने चाहिए। कई बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कहते हैं हमें तो इतने साल हो गए, हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है। कारण क्या होता है, हमें किस टाइम पे पढ़ना चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। सुबह सवेरे हम नहा धो करके पूजा करने लग जाते हैं और उसके बाद जैसे नियम होता है हमारा घर का वैसे ही करते हैं। कोई काम पे जाता है, कोई घर के काम में लग जाता है। जब आप पूजा करें तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करनी चाहिए पूजा, क्योंकि हम जब सिंपल तरीके से करते हैं तो हमें कोई दोष नहीं लगता है। जब हम ज्यादा मंत्र जाप करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें दोष लग जाता है। तो इसलिए सिंपल पूजा करने से मनोकामना भी जल्दी पूरी होती है और कोई दोष भी नहीं लगता है। आपने लाल कपड़ा बिछा लिया, गणेश जी की छोटी सी मूर्ति होनी चाहिए, नहीं है तो आप सुपारी को लपेट करके, मोली लपेट करके उनके आप गणेश जी बना लें और वहां रख लें। पहले गणेश जी का पूजन होता है, उसके बाद हनुमान जी की फोटो है, मूर्ति है, जो भी आप रख लीजिए। श्री राम जी की फोटो है तो भी अच्छा माना जाता है, तो आप वो भी रख सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, मन से राम जी का स्मरण कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल से हमने रख लिया। हनुमान जी को जल से छींटा दें, शुद्ध जल ले, पहले गंगा जल है तो वो डाल ले और फिर सिंपल पानी डाल करके, अगर आपके पास लाल गुलाब है तो उससे आप उसको हनुमान जी को, आप गणेश जी को थोड़ा थोड़ा जल छिड़के। उसके बाद आप सिंदूर से टीका करें। सिंदूर ले लीजिए, थोड़ा सा घी में मिला लीजिए सिंदूर को। थोड़ा सा घी हो, थोड़ा सा सिंदूर हो, उसका तिलक करें तो अति शुभ माना गया है, उनका तिलक कीजिए। मोली को वस्त्र स्वरूप उन्हें भेंट चढ़ाइए। अब प्रसाद क्या चढ़ाएं? सबसे अच्छा प्रसाद होता है हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का। अगर आप बना सकते हैं तो रोट का चूरमा बना करके चढ़ाएं, और नहीं तो आप बूंदी मंगवा सकते हैं या फिर लड्डू मंगवा सकते हैं। इस तरह से आपको प्रसाद में चढ़ाना है। हनुमान जी के प्रसाद में तुलसी जी का पत्ता जरूर रखते हैं। हनुमान जी को दिया लगाते हैं तो घी का दिया, शुद्ध घी का दिया से आप ज्योत जलाइए और फिर वहां पर जो है बैठ करके पाठ कीजिएगा। पाठ हनुमान चालीसा का कर सकते हैं, पाठ आप सुंदर कांड का कर सकते हैं, पाठ आप रामचरित मानस जी का भी आप कर सकते हैं। जो आपको सही लगे, जैसा आपके पास टाइम हो आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आप सिंपल बैठ के कीजिए। 1 बार, 5 बार, 3 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 100 बार, 108 बार, जितना भी इसमें से आप कर सकते हैं इतने आप कीजिए।
हनुमान जयंती के दिन से 40 दिन का जाप का आप संकल्प भी ले सकते हैं। 40 दिन पाठ का आप संकल्प ले सकते हैं। दोनों चीज बताऊंगी मैं आपको, जाप भी बताऊंगी और पाठ का भी बताऊंगी। आप संकल्प ले सकते हैं, फिर आप डेली कीजिए। 40 दिन पाठ करने से, यानी कि 1.25 महीना पाठ करने से, जो आपकी मन की कामनाएं हैं, कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, कोई संकट है, कुछ भी है, वो दूर हो जाता है। और आप नहीं करना चाहते 40 दिन, तो मंगलवार को और शनिवार को भी आप पाठ कर सकते हैं। जैसे मंगलवार को 11 पाठ कर लिया, शनिवार को 11 पाठ कर लिया, तो भी अच्छा होता है। नहीं तो आप एक एक पाठ भी करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, जैसे आपके पास टाइम। आपने देसी घी का दिया जला लिया, उसके बाद आपने पाठ कर लिया, हनुमान चालीसा का पाठ किया या सुंदरकांड का पाठ किया, कोई भी आप पाठ कर रहे हैं, उससे पहले आपको क्या करना है। हनुमान जी का जब हम पाठ करते हैं, सबसे पहले हमें गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। गणेश जी की आरती आप गा सकते हैं, या उसके बाद आप रामचंद्र जी को याद कीजिए। रामचंद्र जी को जय सिया राम, या सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस तरह से आपको थोड़ी देर, 5 से 7 बार, 11 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इस तरह से पाठ करते हुए आपको, उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जयंती यानी कि हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़ा शुभ माना गया है। जब हम करते हैं हनुमान जी का जन्मोत्सव, मनाते हैं घर में या मंदिर में, तो हमारे घर में मंगल कार्य होने लग जाते हैं। अति शुभ माना गया है। अब आपने प्रसाद लिया, लड्डू चढ़ाया, या फिर आपने चूरमा चढ़ाया, या बूंदी चढ़ाई, या बर्फी ली, जो भी आपके ने प्रसाद चढ़ाया घर में, उसको आप हनुमान जयंती के दिन ही किसी एक लड़के को बुलाइए। ब्राह्मण का लड़का है, आसपास कोई लड़का है, कोई भी है, उसे आप बुला करके वो प्रसाद दीजिए और दक्षिणा दीजिए उसके साथ में, और हाथ जोड़ लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। नहीं है कोई तो आप पंडित जी को जाकर के भी ये प्रसाद दे सकती हैं। अगर पंडित जी ने उस दिन आपके सर पे हाथ रख दिया, तो समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है और आपके जो भी कार्य है उसमें सफलता मिलने वाली है। सिंपल सी पूजा है ये, हमने उस दिन की पूजा। और अगर आप लंबा 40 दिन तक पूजा करना चाहती हैं, तो उसी दिन आपको हाथ में पानी लेना है, जल लेना है, और संकल्प करना है कि माँ से अमुक माह से, चैत्र का महीना, पूर्णिमा तिथि, शुक्ल पक्ष, आपका गोत्र बोलना है, आपका नाम बोलना है, और बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आज से 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा या करूंगी। आप ऐसे संकल्प ले सकते हैं, और उसके बाद वो जल को आप नीचे छोड़ सकते हैं। फिर आपको रोज रोज संकल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 40 दिन लगातार आपको पाठ करना है, छोड़ना नहीं। 40 दिन लगातार पाठ कर ले। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी जगह पर कोई और भी जो है घर का सदस्य कर सकता है, जब आप नहीं करने की अवस्था में है। और जो जेंट्स भाई हैं, पुरुष भाई है, वो तो कर ही सकते हैं 40 दिन तक। चलिए अब मंदिर की बात करते हैं। अगर आप मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर में आप दीपक अगर उजाला करते हैं, तो हमारे घर में भी उजाला होता है, तो दीपक जरूर लेकर के जाए। आप कितने दीपक लें, एक है तो भी अच्छा है। 3 दीपक अगर आप जलाते हैं, तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। जैसे एक दीपक तिल के तेल का, एक दीपक आप चमेली का तेल का, और एक दीपक आप
घी का ले लीजिए। इन तीनों दीपकों को घर से आप ले जाइए, मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उसे साफ सुथरा कर लीजिए, उसमें आप भर लीजिए कोई भी जैसे बत्ती है, खड़ी है, लंबी है, जैसी आपके पास है आप ले लीजिए। मंदिर में आप दीपक जला सकते हैं, वहां पर बैठ कर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और फिर प्रसाद वगैरह चढ़ा करके आप आ सकते हैं। इस तरह से आप पाठ कर सकते हैं। पाठ करते टाइम पे आपको मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अचिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये भी दोहा का गान करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई रोगी है और आप मंदिर जा रहे हैं, तो कोई कष्ट है, आपको रोग दूर नहीं हो रहा है, कई दिनों से रोगी रहता है आदमी, तो आप एक ध्वजा लीजिए। ध्वजा में आपको लिखना है, सिंदूर में घी मिला करके आपको लिखना है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। आपको ये चौपाई हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं आते हैं ना, उसमें से देख करके भी आप ये चौपाई लिख सकते हैं। और ये ध्वजा लाल रंग की होनी चाहिए, तिकोनी होनी चाहिए। अगर आप घर में सील सकते हैं तो घर में सील लीजिए, बाजार से सिली सिलाई मिलती है वो भी आप ले सकते हैं। और उस ध्वजा पर आपको ये लिख करके वो ध्वजा ले जा करके आपको हनुमान मंदिर में चढ़ा करके आनी है। आप देखेंगे कुछ ही दिन में जो घर में बीमार है वो आदमी धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है हनुमान जी की कृपा से। और अगर घर में कोई ऐसा इंसान है जिसे बुद्धि नहीं है, जिसमें कोई काम करने की दिमाग ही नहीं है, तो आप ध्वजा लीजिए। लाल रंग की ध्वजा होती है हनुमान जी महाराज की, तो उसमें आप घी सिंदूर से लिख सकते हैं, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मुई, हरहु कलेश विकार। इस तरह से आपको लिख करके वो ध्वजा ले जा करके आप हनुमान मंदिर में चढ़ा सकते हैं। कोई भी एक कार्य कर लीजिए, बड़े मन से और आस्था से करनी चाहिए, तो वो मनोकामना भी पूरी होती है। जब आप पाठ करें तो जैसे मैंने कहा कि आप लाल रंग का आसन रखें, ऊनी आसन रखें, लाल रंग के आप कपड़े पहने तो अति शुभ होता है। आप लाल रंग का चोला भी हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। चमेली का तेल ले लीजिए, असली तेल आता है ना, वो ज्यादा काम करता है। जैसे बाजार में 10 रुपए की शीशी मिलती है, वो इतना काम नहीं करेगी। तेल आता है जहां पर पंसारी की दुकान होती है, वो असली तेल आता है, वो आपको मिल जाए तो वो अति उत्तम है। थोड़ा सा तेल 1-2 चम्मच ही चाहिए होता है, छोटी सी शीशी आप ले आइए, उसमें सिंदूर मिला दीजिए, जो सिंदूर चढ़ता है बाबा के वो सिंदूर आप ले लीजिएगा और उसे ले जा करके पंडित जी को आप दे दें। और जेंट्स है तो अति अच्छा होता है, वो ले जा करके आप या तो खुद चढ़ा सकते हैं या फिर आप वहाँ पंडित जी वगैरह उन्हें दे दीजिए, वो चढ़ा देंगे। तो उससे भी जो है मनोकामना घर में पूर्ति होती है। जैसे नौकरी नहीं है तो नौकरी लग जाती है, घर में धन की कमी है तो धन आने लग जाता है। मनोकामना कोई भी हो उससे पूरी हो जाती है। आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं, जैसे ध्वजा का कर सकते हैं, आप इसमें सिंदूर का कर सकते हैं, आप यहाँ पर हनुमान चालीसा का कर सकते हैं, या सभी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली। ये कोई ऐसे टोटके नहीं है जो किसी का बुरा करते हैं, ये वो टोटके हैं जो हमारे घर में सभी किया करते थे। और कभी कभी ऐसे कर लेने से मनोकामना जो देरी होती है शादी में, विवाह में, नौकरी में, पैसे में, तरक्की में, तो ये पूरी होने लग जाती है। हनुमान जयंती के दिन व्रत करें या ना करें, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो व्रत जरूर करें। और उसमें मीठा भोजन किया जाता है, नमकीन नहीं किया जाता। और आप नमक बगर नहीं कर सकते हैं तो नमक ले लीजिए, क्योंकि बीमार थोड़ी ना होना है। आप इस तरह से प्याज लहसुन का उस दिन आप त्याग कर सकते हैं। आप बना सकते हैं चूरमा, खीर आप बना करके आप भोजन ले सकते हैं। या फिर आप जब नमकीन भी ले रहे हैं तो उसमें आप चने और गुड़ का प्रसाद मिला करके आप ले सकते हैं। जो आपने चढ़ाया है वो प्रसाद आप थोड़ा सा ले करके आप भोजन कर सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन
प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए, लड़ाई झगड़े से हमें दूर रहना चाहिए। लेडीज जो है उन्हें बाल नहीं धोने चाहिए हनुमान जयंती के दिन, बाल बिल्कुल कतई ना धोए, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा तिथि भी होती है, तो बिल्कुल भी आप बाल ना धोएं। आप छोटे लड़कों को बुला करके आप भोजन करा सकते हैं, 1, 2, 5, 7 जितने आपकी मर्जी आप करा सकते हैं। अगर ज्यादा ना मिले तो एक को आप भोजन करा करके प्रसाद रूप में दे सकते हैं। अगर आपको शाम को पूजा करनी है तो आपको 9 बजे के बाद आपको पाठ करना चाहिए। जैसे सुंदरकांड है या हनुमान चालीसा है, तो आप इसे रात को 9 बजे के बाद आपको पाठ ये शुरू करना है। जल रख ले, पाठ के बाद उस जल को आप पी सकते हैं, या फिर आप उस जल को सूर्य भगवान को आप जल चढ़ा सकते हैं। जैसे आपके पास सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। अब बात आती है, आपके पास फोटो भी नहीं है, आपके पास टाइम भी नहीं है, तो कैसे किया जाए? होता है ऐसे, तो आप मनसा पूजा कीजिए। मन से पूजा कीजिए कि आपने चौकी बिछाई है, कपड़ा बिछाया है, उसमें आपने गणेश जी भगवान को स्थापित किया है, हनुमान जी महाराज को स्थापित किया है, रामचंद्र जी भगवान को स्थापित किया है, और आप मनसा पूजा कर रहे हैं। उन्हें आप फूल चढ़ा रही हैं, जल चढ़ा रही हैं, चंदन चढ़ा रही हैं आप उन्हें, और आप उन्हें प्रसाद चढ़ा रही हैं, और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से भी पूजा जो है ज्यादा स्वीकार होती है। मनसा पूजा बहुत शुभ पूजा मानी गई है। अगर आप किसी रूप में पूजा नहीं कर सकते हैं, अपने आप को 10 से 15 मिनट बैठ जाइए और आप पूजा कीजिए। सोचिए कि मैं हनुमान जी महाराज को अब हनुमान चालीसा का पाठ सुना रहा हूं या सुना रही, तो इस तरह से आप पाठ कर सकते हैं। आप किसी कारणवश छोटे बच्चे हैं या फिर ऐसे सोचते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मनसा पूजा कर लीजिए। कई बार ऐसे सोचते हैं कि हमारे शुद्ध कपड़े नहीं है तो हम पूजा कैसे करें। ऐसा नहीं है, आप हाथ पैर मुंह धो करके अपने ऊपर छींटा ले लीजिए, ओम पवित्र 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 इस तरह करके, तो भी जो है आप शुद्ध हो जाते हैं। कई बार संकट ऐसा आता है आपको कि अभी मुझे करना है, तो आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं। हाथ पैर मुंह धो करके कपड़े को ऐसे करके, टाइम है तो आप कपड़े बदल करके पूजा कर लीजिए। जैसा आसान तरीके से पूजा हो वैसे ही करनी चाहिए। आपको सभी को पता है, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताती हूँ। सिंपल तरीके से पूजा करने से वो सिद्ध होती है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। जब आप ज्यादा मंत्रों का जाप करते हैं तो वो हर साल करना पड़ता है, और आप किसी कारणवश से वो नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपके मन में तकलीफ होती है कि मैं ये नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, तो फिर जो है आगे दिक्कत भी आ जाती है। वो आपके घर के रिवाज भी बन जाते हैं, फिर आप हर साल वैसे जैसे पूजा करते हैं। तो सिंपल ही पूजा करनी चाहिए, ज्यादा तामझाम नहीं करनी चाहिए पूजा विधि में। और हनुमान जयंती के दिन कपड़े भी नहीं धोना चाहिए। देखिए, जो हमारे घरेलू रिवाज है ना, वो यही कहते हैं कि उस दिन हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे बाल नहीं धोने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, नाखून नहीं कटवाने चाहिए। जो पुरुष भाई है उन्हें दाढ़ी शेप नहीं करवानी चाहिए हनुमान जयंती के दिन। आज की जानकारी कि आपको हनुमान जयंती के दिन कैसे करके आपको करना चाहिए।